मजे लेके किसने छोड़ा नोरा फतेही को, वो अब आत्महत्या करने की बात कर रहा है। सलमान खान को मारने के लिए किसने दी सुपारी, उनके मास्टर प्लान जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। और उसके गैंग ने नोरा के इंस्टाग्राम अकाउंट को हैक करके सारी गोपनीय फोटोज लीक कर दी। सलमान खान को बॉलीवुड का बैड बॉय कहा जाता है, लेकिन पुलिस के सामने एक इंसान ने सलमान खान को मारने की धमकी दी है। उनके सुपारी लॉरेंस बिश्नोई ने संपत नेहरा को दे चुका है। ये वही लॉरेंस बिश्नोई है जिसने अभी हाल ही में पंजाबी सिंगर मूसेवाला को गोलियों से भुनवा दिया था। लेकिन सवाल यह है कि लॉरेंस बिश्नोई की सलमान खान से क्या दुश्मनी, जिसकी वजह से वो उसे किसी भी कीमत पर मारना चाहता है, जिसके लिए उसने अपने सबसे संपत नेहरा को इस काम की जिम्मेदारी दी। बात सबसे पहले 1998 से शुरू होती है, जब सलमान खान के ऊपर काले हिरण के शिकार करने और अवैध तरीके से हथियार रखने के आरोप लगते हैं। असल में बिश्नोई समाज में काले हिरण को भगवान का दर्जा दिया गया है। अब कहानी सीधे पहुंचती है 2018 की एक न्यूज चैनल पर, जब लॉरेंस बिश्नोई खुल्लम खुल्ला सलमान खान को मारने की धमकी देता है। उसी साल 2018 में हैदराबाद से लॉरेंस का गिरफ्तार होने के बाद उसने पुलिस के सामने कबूल किया कि सलमान खान को मारने की सुपारी लेने के बाद उसने सलमान खान के घर की जासूसी तक की। यहाँ तक कि एक बार वो सलमान को मारने के लिए प्रिस्ट तक ले गया था, लेकिन दूरी ज्यादा होने के कारण वो नहीं मार सका। उसके बाद उसने दोबारा सलमान खान को मारने के लिए स्पेशल गन मंगवाई, लेकिन उससे पहले ही वो पकड़ा गया। लेकिन उनके गैंग के मेंबर अब नोरा के पीछे पड़ चुके हैं। नोरा फतेही का इंस्टाग्राम अकाउंट हैक करके हैकर ने उनकी सारी पोस्ट और फॉलोअर्स की लिस्ट को गायब कर दिया। हैकिंग का ये खेल करीब 4 से 5 घंटे तक चला, जिसकी वजह से नोरा का अकाउंट डीएक्टिवेट दिखा। अचानक अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाने से और पोस्ट गायब हो जाने से कयास लगाए जा रहे थे कि नोरा ने अपना सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट कर दिया है। फैंस को भी इससे काफी हैरानी हुई और नोरा के इंस्टाग्राम अकाउंट के डिलीट हो जाने के बाद भी ट्विटर पर हैशटैग नोरा फतेही ट्रेंड होने लगा। लेकिन अकाउंट रिस्टोर होते ही नोरा ने अपने इंस्टा स्टोरी पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, क्षमा करें दोस्तों, कोई मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को हैक करने की कोशिश कर रहा था। कोई सुबह से मेरे अकाउंट का एक्सेस हासिल करने की कोशिश कर रहा था। ये सब तब हुआ जब नोरा दुबई में छुट्टियां मनाने के लिए गई। नोरा फतेही के इंस्टाग्राम पर लगभग 43 मिलियन फॉलोअर्स हैं और वो थैंक गॉड मूवी में एक आइटम सॉन्ग करती हुई नजर आ जाएगी। शायद नोरा की तरक्की से जलन के कारण हैकर ने ये गंदा काम किया। इसी तरह का गंदा काम नोरा और अंगद बेदी के बीच भी देखा गया था। असल में नोरा फतेही का चक्कर नेहा धूपिया के पति अंगद बेदी के साथ चल रहा था और वो नोरा की अदाओं का दीवाना बन चुका था। लेकिन ये रिश्ता अचानक टूट गया। ऐसा कहा जाता है कि अंगद ने नेहा के लिए नोरा फतेही से ब्रेकअप कर लिया। नोरा फतेही ब्रेकअप के बाद डिप्रेशन में चले गए। दोनों को अक्सर साथ भी देखा जाता था, लेकिन उन्होंने कभी अपने रिश्ते को लेकर बात नहीं की। असल में इन दोनों की मुलाकात पहली बार युवराज सिंह और हेजल कीच की शादी के दौरान हुई। इसके बाद से दोनों के अफेयर की खबरें मीडिया में छाने लगी। लेकिन नोरा अंगद की अचानक शादी से हैरान हो गई और इससे भी हैरानी की बात ये है कि शादी से पहले ही नेहा प्रेग्नेंट थी, जिसके कारण अंगद और नेहा की शादी इतनी अचानक हुई। इसके अलावा नोरा फतेही को बिग बॉस सीजन 9 में प्रिंस नरूला के साथ संबंध बनाते हुए देखा गया। नोरा ने भी कहा था कि वो प्रिंस को बिग बॉस हाउस में लाइक करती थी। उन्होंने प्रिंस के साथ शारीरिक संबंध बनाने वाले विवाद पर भी कहा था कि हम शारीरिक संबंध नहीं बना रहे थे। इसके अलावा नोरा फतेही वीरेंद्र घुमान को भी डेट कर चुकी है। वीरेंद्र एक बॉडी बिल्डर है। ये दोनों कुछ वक्त तक ही एक दूसरे को डेट करने के बाद अलग हो गए। अभी नोरा फतेही और पंजाबी सिंगर गुरु रंधावा की तस्वीरों ने काफी हलचल मचाई, जिनमें वो गोवा के बीच पर साथ दिखाई दी। ये तस्वीर जैसे ही सामने आई तभी से अंदाजा लगाया जाने लगा कि दोनों के बीच अफेयर है। मगर उसके बाद क्या हुआ कोई कुछ नहीं जानता। लेकिन साउथ फिल्मों की हीरोइनों में सबसे अमीर एक्ट्रेस की दौड़ में अनुष्का शेट्टी सबसे आगे है। अनुष्का शेट्टी के पास कुल 119 करोड़ रुपए है। अनुष्का शेट्टी वही है जिसने बाहुबली में देवसेना के रोल से दुनिया में अपनी पहचान बनाई। इसके बाद तमन्ना भाटिया और सामंथा के पास लगभग 110 करोड़ रुपए है। दोनों ही एक्ट्रेस ने एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया है। तमन्ना भाटिया के प्यार में बाहुबली भी अपना होश गवा बैठा था। इन दोनों की जोड़ी को फिल्म में लोगों ने काफी पसंद किया और दूसरी तरफ समांथा को पुष्पा मूवी में आइटम सॉन्ग करने के बाद काफी लोकप्रियता मिली। इनके बाद नंबर आता है नयनतारा का, जिसके पास लगभग 75 करोड़ रुपए है। नयनतारा ने कोल मावु कोकिला पुथिया नियमम जैसी और भी कई सुपर हिट फिल्में दी है, जिसकी बदौलत आज वो करोड़ों में खेलती है। पूजा हेगड़े भी इन अभिनेत्रियों से कम नहीं। इनके पास
फिलहाल 50 करोड़ रुपए है, जिसको उसने कई फिल्मों और आइटम सॉन्ग करके कमाया है। पुष्पा से पहचान बनाने वाली नेशनल क्रश रश्मिका मंदाना के पास फिलहाल सिर्फ 45 करोड़ रुपए ही है, लेकिन आने वाले समय में वो इन सभी अभिनेत्रियों को कांटे की टक्कर देने वाली है। रश्मिका इन सभी एक्ट्रेस से तेजी के साथ अपने बैंक अकाउंट को भर रही है। पुष्पा के हिट होने के बाद उन्होंने अपनी फीस में जबरदस्त बढ़ोतरी की है, लेकिन वहीं दूसरी ओर बाहुबली की देवसेना में घमंड की बढ़ोतरी हुई है। अनुष्का शेट्टी के सर पर कामयाबी घमंड के रूप में नाच रही है, जिसके बाद खबरें आ रही है कि अनुष्का शेट्टी अपने जूनियर आर्टिस्ट के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रही है। वो अपने स्टाफ और लोगों पर कई बार चिल्लाते और उन्हें डांटते हुए नजर आई है। इतना ही नहीं, अब वो आने वाली फिल्मों के लिए अच्छी खासी मोटी रकम की डिमांड भी करती है। इसके बाद हालात ऐसे हो गए हैं कि अगर उन्हें उनकी मुंह मांगी कीमत नहीं मिलती है तो वो शूटिंग को बीच में ही छोड़कर चली जाती है, जिससे फिल्म के प्रोड्यूसर को भारी भरकम नुकसान उठाना पड़ता है। इन्होंने अपना डेब्यू तेलुगु फिल्म सुपर से किया, लेकिन अब अपने गंदे व्यवहार और फिजूल की बयानबाजी के कारण बॉलीवुड फिल्में लगातार फ्लॉप हो रही हैं। करीना कपूर खान का वो बयान तो आपको याद ही होगा, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो जबरदस्ती किसी को फिल्म देखने के लिए नहीं कह रही। ऐसा ही कुछ बयान दिया था आमिर खान की पत्नी ने कि उन्हें देश में रहने से अब डर लगता है। यहाँ तक कि आमिर खान खुद दुश्मन देश के नेताओं के साथ मिलकर खाना खाते हुए भी दिखाई दिए, जिसके बाद उनकी फिल्म का बायकॉट किया गया। इसके अलावा लगभग हर फिल्म में किसी न किसी देवी देवताओं या फिर किसी दूसरे धर्म को लेकर बवाल खड़ा होता रहता है, जिसकी वजह से बॉलीवुड फिल्में मुंह के बल गिरती हैं। बॉलीवुड की इस समय ऐसी स्थिति है जो और किसी भी दूसरी इंडस्ट्री की नहीं है। लगातार एक के बाद एक फिल्में फ्लॉप हो रही हैं। कोई भी फिल्म साउथ की फिल्मों के आगे नहीं टिक पा रही। दरअसल लॉकडाउन जब से हटा है और फिल्में थिएटर में रिलीज होनी शुरू हुई है, उसी वक्त से लोग सिनेमा घरों से गायब हैं। इसी के साथ हाल ही में रिलीज हुई राजा मौली की फिल्म ट्रिपल आर, जिसने बेहतरीन कारोबार किया और हॉलीवुड के निर्माताओं को भी ये फिल्म काफी पसंद आई। इसके बाद यश की फिल्म KGF 2 आई। इस फिल्म ने भी लोगों को एक बड़ी हिट दी और लोगों को फिर से एक बार सोचने पर मजबूर कर दिया कि बॉलीवुड की फिल्में ही आखिर क्यों नहीं चल रही। साउथ के पास ऐसा क्या है जो बॉलीवुड के पास नहीं है? आप साउथ की फिल्मों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ के डायरेक्टर्स ने मसाला पेश किया जो कि बॉलीवुड फिल्मों से गायब है। बॉलीवुड अभी भी घिसी पिटी कहानियों को लेकर बैठा हुआ है। बड़े बजट के फिल्मों में निर्माता सुपरस्टार पर ही दांव लगाते हैं। इन स्टार्स की वजह से छोटे किरदार और उनके रोल की अहमियत खत्म हो जाती है। ऐसे में फिल्म लीड स्टार्स पर केंद्रित होने के चलते कहानी दम तोड़ देती है। कहानी में नयापन दर्शकों की पहली मांग होती है। ऐसे में जब उनके सामने कॉपी किए सीन दोहराए जाते हैं तो दर्शकों के लिए इसे स्वीकारना मुश्किल हो जाता है। यहाँ तक कि बड़े बजट की फिल्मों में पोस्टर भी कॉपी किए होते हैं। इसमें डायलॉग से लेकर एक्शन सीन तक चुराए होते हैं, जिसकी वजह से बॉलीवुड फ्लॉप हो रहा है।